दोस्तों, हम सभी लोग क्लास 7th और 8th से इस चैप्टर को पढ़ते आ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बच्चा इस चैप्टर को लेकर के कहीं ना कहीं डर में रहता है कि यार मेरे से पता नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आज इस चैप्टर में हम उन सभी बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे और मैं श्योर करता हूँ आपको कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आप आगे नहीं लगा पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज को, कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम निकालेंगे उससे पहले हम समझते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट एसआई वो क्या होता है। अब देखिए, हमारे पास सपोज करिए कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपए का, जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है ये लग रहा है सपोज करिए आपको 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। अब देखिए बेटा, जब ये 2 इयर्स के लिए लग रहा है तो हम इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरे पास, 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। और 2 साल के लिए है, डिवाइडेड बाय 100। हमने इसको कट कर दिया और आपको कितने रुपीज मिल गए, 20 रुपीज। यू हैव गॉट इट। तो आप मुझे बताइए, मेरे को अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स बैंक अगर पे करेगा तो कितना पे करेगा। इनिशियल कितना था, 100 रुपीज, और उसमें आपने कितना ऐड कर दिया, 20। तो यू विल गेट 120 रुपीज। अब इसी को कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए। देखिए, हालांकि हम इसको फॉर्मूले से भी करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में, लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा आपको बिना फॉर्मूले के, विद यूजिंग द एसआई। फर्स्ट ईयर में निकालेंगे, सबसे पहले करते हैं एक एक साल का कैलकुलेट। 1 ईयर के लिए सबसे पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा 1 ईयर के लिए, वही फॉर्मूला पी आर टी, 100 इंटू 10% इंटू 1 पी आर टी अपॉन 100। तो ये दोनों कट के कितने रुपीज आ गए, 10 रुपीज। अब आप सोचिएगा बैंक आफ्टर 1 ईयर आपको कितना पेमेंट करेगा। तो अमाउंट पे करेगा वो 100 + 10 यानी कि 110 रुपीज। अब ये जो 110 रुपीज है ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है, 110, 1 + R/100, है ना। एक मिनट, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इज 110, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, और टाइम हो गया आपका 1/100। तो हम इसके यहाँ से जीरो जीरो कट कर देते हैं। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 11 रुपीज। अब बताइए मुझे अमाउंट कितना मिलेगा आफ्टर 2 इयर्स। तो 110 में आपने कितना ऐड कर दिया, डबल वन। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 121 रुपीज। आप जरा ध्यान से देखिएगा, पिछले वाले केस में जहां हम केवल सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पर जो अमाउंट आपको मिला था वो कितना मिला था, 120 रुपीज। बट अब यहाँ पर जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 121 रुपीज। आप देख सकते हैं कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसलिए बच्चों ये कहा जाता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमेशा से ही आपको फायदा होता है। ठीक हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। यहां से हम शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास, 8,000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5% पर एनम, और टाइम पीरियड है आपका 2 साल। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर कितना होगा वो, दैट वुड बी पी आर टी, यानी 8,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। ये आपको मिल गया 400 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर,
अमाउंट आफ्टर 1 year इज इक्वल टू 8,000 प्लस 400, एंड दैट इज 8,400। अब ये अमाउंट अगले साल के लिए फिर से आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, एंड यू विल गेट 420 रुपीज। तो आप मुझे बताइए अमाउंट आपको आफ्टर 2 years, अमाउंट आफ्टर 2 years आपको कितना मिलेगा? ये हो जाएगा आपका 8,400 प्लस 420, एंड दैट इज 8,820। उसने पूछा था एक तो अमाउंट, और एक उसने पूछा था आपको कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला। तो इंटरेस्ट मुझे टोटल कितना मिला? इनिशियल अमाउंट कितना था? 8,000 रुपीज। अब कितना हो गया? 8,820। तो आप उसमें से 8,000 को माइनस कर दीजिए, और आपको क्या मिल जाएगा? 820 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। A man invests rupees this at 4% per annum compound interest for 3 years. Calculate the interest for the first year, amount after second year, interest for the third year। तीनों चीजें पूछी हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारे पास, 46875। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 4%। तो सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसको पूरा लिख के आइएगा। इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 46875 into 4 into 1 divided by 100, and you will get 1875। अब आप देखिएगा, ये जो 1875 आया है, इस 1875 में आप क्या कर दिए, अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 1 year, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 46875 प्लस 1875, एंड दैट इज 48750। अब निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 48750 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100, एंड दैट इज 1950 रुपीज। अब यहां से अमाउंट आप निकाल लेते हैं आफ्टर 2 years। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48750 प्लस 1950, इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बैठेगा आपका? 50700। अब देखिएगा इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, तो वो कितना हो जाएगा? इस बार ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 1 अपॉन 100, एंड यू वुड गेट 2028। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 1875। उसने क्या पूछा था आपसे कि इंटरेस्ट बताइए कितना मिलेगा, तो 1875। फिर पूछा था अमाउंट इज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट हमारा कितना आएगा? 50700। और इंटरेस्ट पूछा गया था थर्ड ईयर, तो वो कितना हो गया? 2028। ठीक है जी, तीनों के आपको आंसर्स मिल गए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5,000 रुपीज है, 3 साल के लिए रखा गया है। एट द एंड ऑफ ईयर इट अमाउंट इज रुपीज 560। मतलब हुआ क्या है, प्रिंसिपल था मेरे पास 5,000, और आफ्टर 3 ईयर जो अमाउंट है वो हो गया आपका 5,600। तो मुझे बताइए इसमें जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिल गया आपको? 600 रुपीज। अब देखिएगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टी था 3 साल के लिए, एंड डिवाइडेड बाय 100। क्लियर हो गया भाई? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां से कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? अच्छा, ये यहां पर सोचिएगा कि क्या ये 3 साल के लिए था? नहीं था। इंटरेस्ट हुआ था ये एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो हम यहाँ पर टी की जगह 3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1। तो बताइए आर कितना हो जाएगा? 600 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 5,000। ये हमने कैलकुलेट करा, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया पर एनम। अब उसने बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो आफ्टर सेकंड ईयर कितना होगा। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर कौन सा होगा? 5600। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? प्रिंसिपल 5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, एंड ये आ रहा है आपका 672। बताइए प्रिंसिपल एट द, अभी बताइए जब आपके पास ये अमाउंट आ गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 2 years? अमाउंट हो जाएगा आपका
5 6, देखो सेम ही क्वेश्चन है जो पहले करे हैं हमने। इसमें 672 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6272। अब निकालिए इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। उसके लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा 6272 इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। कितना हो जाएगा ये? 752.64। अब बताइए अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर ये कितना हो जाएगा? 6272 प्लस 752.64, ये हो जाएगा आपका 7024.64। ठीक हो गया भाई? ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है। पहली बार आप देखेंगे इसमें कि जो आपका इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। तो सेमी एनुअली में क्या करते हैं, देखिए पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 2560, और 1.5 ईयर्स के लिए ले रहे हैं आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 25/4। बट ये आपको क्या करना है? सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ भी कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो ये कितना हो जाएगा? 25/8%, ये मेरा आपका लगेगा इंटरेस्ट। और आप देखिएगा 1.5 ईयर्स के लिए तो 6 6 महीने में 1.5 कितनी बार आएगा? 3 बार। इसका मतलब जो टाइम पीरियड हो गया वो आपका 3 हो गया। अब बाकी सब वही होगा, पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ, प्रिंसिपल कितना है? 2560 25/8 अपॉन 100, ये आपका कितना आ गया? 80 रुपीज। अब अमाउंट आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा? 6 मंथ कितना हो जाएगा? जो आपका पहला अमाउंट था 2560, उसमें क्या ऐड कर दीजिए आप? 80 रुपीज। यू विल गेट 2640। अब इंटरेस्ट आफ्टर 12 मंथ, छः छः और जुड़ गया इसमें, तो 2640 आपका प्रिंसिपल इंटू 25/8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा? 82.5। अमाउंट आफ्टर 12 मंथ कितना हो जाएगा? 2640 में आप ऐड कर दीजिए 82.5, एंड ये हो जाएगा आपका 2722.5। अब इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड यानी कि 18 मंथ, वो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो गया 2722.5, 25/8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, एंड यहाँ से मिलेगा आपको 85.08। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 2722.5 प्लस 85.08, और यहाँ से आपको कितना मिल गया? 2807.58। तो अमाउंट का तो ये आंसर आ गया। इंटरेस्ट कितना मिला आपको टोटल? इनिशियली कितना था आपका? तो 2807.58 में से आप 2560 क्या कर दीजिए? माइनस। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 247.58 रुपीज। ठीक हो गया? तो आपको यहाँ दोनों के आंसर्स मिल गए हैं, या अमाउंट मिल गया आपको, और यहाँ से आपको क्या मिल गया? इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी? चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चंस आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बट एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ नहीं आता कि हमें फॉर्मूले से करना है या नहीं करना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड सूट करता है। मैं इस एक्सरसाइज में जिस तरीके से एमएल अग्रवाल में क्वेश्चन एग्जाम पे इसमें कराए गए हैं, मैं वैसे करा रहा हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप, ऐसा नहीं है कि इसी मेथड से करेंगे, आप इसको अपने मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है। एक मैन सेव करता है 4000 रुपीज एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ, देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से सुनना। हर एक आदमी हर साल 4000 रुपये बचाता है और उसको इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम कंपाउंडेड। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब देखो, सबसे पहला देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल बाद जो आपको अमाउंट इसको मिलेगा, वो इसने जमा कर लिया हमारा 4000 रुपये, इसने अपने सेव कर लिए। अब ये 4000 रुपये उसने बैंक में डाल दिए, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसमें? वो मिलेगा 1 साल बाद। तो अब इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में, कितना हो जाएगा? वो 4000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो गया? 400। देखो ये क्या हुआ क्वेश्चन, पहले साल में उसने 4000 रुपीज सेव करे, बैंक में जमा करे, फिर 1 साल और बाद बैंक ने उसको इंटरेस्ट पे किया। तो मुझे बताइए इसमें जो अमाउंट उसको मिलेगा आफ्टर, अब देखो इंटरेस्ट 1 साल बाद उसको मिला 400 रुपये,
लेकिन उस एक साल में उसने 4,000 रुपये और जमा कर लिए। ठीक हो गया। तो मुझे आप बताइए अमाउंट जो सेव हुआ, अमाउंट सेव, पहले तो यहीं से निकाल लेते हैं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो 4,000 रुपये थे उसमें बैंक ने उसको 400 रुपये और जोड़ दिए, तो कितना हो गया वो हो गया आपका 4,400। लेकिन फिर एक साल बाद जब हुआ, उस एक साल में उसने 4,000 रुपये और जोड़ लिए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स जो सेव हुआ, वो हो गया 4,000 प्लस 4,400। यानी टोटल अमाउंट जो सेव हुआ वो कितना हुआ, 8,400। अब देखिए इंटरेस्ट जो मिलेगा आफ्टर 3rd ईयर, यहां से सुनना, अभी एक साल बाद मिलेगा, लेकिन उस एक साल में 4,000 रुपीज भी जुड़ गए हैं उसके, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो कितना हो जाएगा, 8,400 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया 840। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें, 8,400 में आप 840 ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 9,240। लेकिन उसमें एक साल में उसने 4,000 रुपये भी आपके जोड़ लिए हैं, तो अमाउंट सेव्ड कितना हो गया उसका आफ्टर 3 ईयर्स, उस 4,000 रुपये में अब आप कितना जोड़ दीजिए, 9,240। तो ये आपका मिल जाएगा 13,240, ये आपका फाइनल अमाउंट आ गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं सर समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको फिर से समझा दूं। और अगर इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ भी आपको चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ, उसके बारे में भी आप उसमें मुझे मेंशन कर देना, मैं इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ विद हैंड रिटन नोट्स आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए उसने क्या क्या पूछा है, 1700 अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 1700। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया उसका, अच्छा अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर से 10, 10 एंड 14, मतलब एक साल बाद 10, फिर अगले साल 10, फिर अगले साल 14। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको आज बाद में लेते हैं। इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 1700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 1700। अमाउंट कितना मिला आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट मिल गया उसको आपको 1700, तो ये हो गया 187। ठीक है। अब अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, फिर से 10% है, तो इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल है 18700 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, ये मिलेगा आपको 1870। अब बताइए अमाउंट कितना मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स, तो 18700 में आप क्या जोड़ दीजिए, 1870, एंड आपको मिल जाएगा 20570। फिर इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर कितना मिल जाएगा आपको, 20570। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14, एक साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ मिला आपको 2879.80। अमाउंट कितना मिल जाएगा आफ्टर 3 ईयर आपको, तो ये मिल जाएगा आपको 28, देखो अब आपको जो 20570 था उसमें क्या जोड़ देंगे अब हम, 2879.80, एंड यू विल गेट 23,449.80, ये फाइनल अमाउंट मिला। इंटरेस्ट कितना मिला, इनिशियल अमाउंट कितना था, 17,000 रुपये। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, बस इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे, 17,000, और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 6,449.80। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया रुपीस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 पे आते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज दिस। तो आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, और वो 2 साल के लिए पे कराया आपने, और डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ गया 8,000 रुपीज। अब पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंडेड ऑन दिस सम ऑफ द मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 ईयर्स। तो आप देखिएगा पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अब आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 इंटू 1/100, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 800 रुपीज। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 8,000 में आप 800 ऐड कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको
8,800 रुपीज। फिर सेकंड के लिए निकालते हैं इंटरेस्ट। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं, बिल्कुल सेम से ही क्वेश्चंस हैं। एक ही क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लें तो बाकी को आपको करने की जरूरत भी नहीं है। सब में वही सब प्रोसीजर लगाना है। अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स, तो 8,800 में आप 880 को ऐड कर दीजिए और यहां से आपको मिलेगा 9,680। फिर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना हो जाएगा? 8,800, नहीं सॉरी, 9,680 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ से आपको मिलेगा 968। तो अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9,680, उसमें आपने क्या जोड़ दिया? 968, और यहाँ से आपको मिलेगा 1,0648। अब बताइए टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला आपको? 10,10648 में से इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल कितना था? 8,000। ये माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 2,648 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जहां लगता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाना है, पॉज द वीडियो और उस क्वेश्चन को वापस से फिर अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से थ्योरी पढ़िए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई है। ए मैन इन्वेस्ट 4,000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना हो गया? 4,000। कितने साल के लिए करना है उसको? 3 साल के लिए। आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट इज रुपीज 4,320, मतलब आफ्टर 1 ईयर उसको इतना मिल जाता है। तो बताइए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4,320 में से आप 4,000 रुपीज को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 320 रुपीज मिल गए। क्या ये इंटरेस्ट हो गए आपके? अगर ये इंटरेस्ट हो गए तो क्या हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू आपका कितना हो जाएगा? 1, है ना, और डिवाइडेड बाई 100 एक साल के लिए। तो आर कितना हो जाएगा इसमें? 320 इंटू 100 अपॉन 4,000, तो ये आंसर आ रहा है 8% पर एनम। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। प्रिंसिपल जो था, अच्छा इंटरेस्ट हमारा एक साल बाद तो आ ही चुका है। इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, 2 ईयर कितना होगा? मुझे आप बताइए पहले। प्रिंसिपल आफ्टर यानी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? आफ्टर 1 ईयर अमाउंट वो हमें पता है कितना है, वो हमारे पास है 4,320। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये उसके लिए 4,320 के लिए हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 1 है, और नीचे कितना हो जाएगा? 100। कितना हो गया ये? 345.6। और अब बताइए अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाएगा? आफ्टर 2 इयर्स, तो 4,320 में से में हम क्या ऐड कर देंगे? 345.6, 4,665.6। अब देखिएगा इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? 4,665.6 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से आपको मिलेगा 373.248। और अब बताइए मेरे को अमाउंट आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,665.6 प्लस 373.248। ये जो फाइनल अमाउंट है वो कितना मिलेगा? 5,038.848 अप्रॉक्स। ठीक हो गया भाई? अब चूंकि इन्होंने आंसर दे रखा है 5,039, वो तो नियरेस्ट हो गया, तो आप इसका आंसर 5,039 रुपीज भी लिख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ए मैन बोरोज 15,000 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया जो उसने लोन लेने के लिए या बोरो किया है, वो है 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14% पर एनम। इफ ही रिपेज 4,300 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में उसने इतने पैसे पे कर दिए हैं, सेकेंड ईयर के एंड पे उसने पे करे हैं 5,220, फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। कोई बात नहीं जी, सबसे पहले निकालते हैं एक साल बाद जो इंटरेस्ट है वो कितना बैठता है। वो बैठेगा आपका 15 और 30, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, हटा देते हैं इसको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14, ईयर है आपका 1, और डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से कितना पैसा मिला आपको? 2,100। अब लोन जो है, अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर, है ना भाई? लोन जो उसको पे करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल बाद, तो अब भैया 15,000 रुपये तो पहले से थे, उसमें कितने और जोड़ दो आप? 2,100 रुपये।
तो कितना बैठ गया, 17110। ये उसको पे करना था, लेकिन उसमें से उसने एक साल बाद 4300 पे कर दिए हैं। तो यानी कि अब कितना रह गया, जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो जब उसके पास हम देखेंगे कि उसको बैंक को कितना पे करना है, तो वो करना है आपको 12800। अब ये उसके लिए सेकंड ईयर के लिए क्या बन गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो जाएगा 12800, प्रिंसिपल अमाउंट 14% इंटू 1/100। तो ये आपका बैठ गया 1792। अमाउंट कितना हो जाएगा अब आफ्टर 2 ईयर। तो ये जो आपका 12800 था प्लस 1792 था, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 14592। अब देखिएगा, इस बार अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स के बाद उसने फिर से रिपे कर दिया। तो जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, 14592 में से इस बार उसने पे कर दिया 5220। तो ये जो अमाउंट बैठा है वो बैठा है 9372 रुपीज। समझ में आ गया। इसका मतलब अब जो थर्ड ईयर के लिए उसके पास लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचा है, लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो कितना बचा है, 9372। ठीक हो गया भाई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है कि विक्रम बोरो 20,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल कितना हो गया इस बार, 20,000। 10% पर एनम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%। He lent it to his friend Vikram Venkat at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2 years, 2.5 years। तो टाइम पीरियड कितना हो गया। अब देखिए ये 2.5 ईयर जो है वो एक तरीके से कितना हो गया, 5/2। हम्म। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका SI आफ्टर 1 ईयर। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10। और हमें कितने साल के लिए चाहिए, 5/2 के लिए। ठीक हो गया भाई। तो 5/2 अगर हम लगाते हैं ईयर्स में और डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 5000 रुपीज। देखो इसने पूछा क्या था, ही lent it टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड हिज गेन आफ्टर 10 ईयर्स। ये तो हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट, है ना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर यही क्वेश्चन कंपाउंड से करते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते, तो देखो हम कैसे करते। पहले एक साल का निकालते, फिर एक साल का निकालते, और फिर 6 मंथ का निकालेंगे। तो एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 10%, यहाँ भी रहेगा 10%, लेकिन जब 6 महीने का निकालेंगे तो वो आधा हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5%। तो चलिए पहले इंटरेस्ट निकालते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10, ईयर है 1 और डिवाइडेड बाई 100। तो ये बैठ गया आपका 2,000 रुपीज। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना बैठ जाएगा, वो हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000। तो दैट इज 22,000। इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर कितना बैठ जाएगा, 22,000 इंटू 10 फिर से, फिर अगले साल के लिए एंड डिवाइडेड बाई 100। तो ये बैठ गया आपका 22,000। तो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना बैठ जाएगा, 22,000 में क्या ऐड कर दीजिए, 2200, दैट इज 24,200। अब क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा हाफ 6 मंथ के बाद, मतलब एक तरीके से हो गया 2.5 ईयर के बाद। तो इस बार हम प्रिंसिपल तो लेंगे यही वाला, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 हो जाएगा। और 1 यानी कि 1 मतलब 6 मंथ का एक साइकिल है, तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहां से मिलेगा आपको 1210। तो अमाउंट कितना हो जाएगा अब आपका 2.5 ईयर के बाद, 24। देखिएगा टोटल, अच्छा ये तो इंटरेस्ट आ गया। पूछा क्या गया था उसने, उसने पूछा था कि बताइए मेरे को टोटल इंटरेस्ट, हालांकि अमाउंट भी हम निकाल सकते हैं बट अमाउंट की इसमें कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। इसने बोला है कि मेरे को इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला। अब बताइए, सबसे पहले कितना मिला था इंटरेस्ट, 2,000। उसके बाद मिला आपको 2200।
और फिर मिला आपको 1210। तो देखा जाए तो मेरे फाइनल जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 5410। आप देख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट था उससे क्या मिल गया, 410 रुपीज ज्यादा मिला। तो बताइए गेन कितना हो गया उसका। तो गेन कैसे निकालेंगे, 5410 में से आप 5000 रुपीज क्या करेंगे माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, 410 रुपीज। ठीक हो गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सचिन इन्वेस्ट करता है 2 लाख रुपीज, प्रिंसिपल कितना हो गया भाई उसका, 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, टाइम पीरियड हो गया 2 ईयर्स के लिए। इफ द इंटरेस्ट accrued इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एट 25% एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि हर बार 1 साल बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे 25% किसको चला जाएगा, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पे। तो देखिएगा सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12 × 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100। ये आपको मिला 24,000 रुपीज। अब आप मुझे बताइए, ये जो इंटरेस्ट मिला है इस पे इनकम टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, 25%। तो 24,000 का अगर हम 25% निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 6,000 रुपीज। अब तो नेट इंटरेस्ट कितना बचा, नेट कितना बचा, 24,000, ये तो इनकम टैक्स ले गया, और 6,000 रुपये आपके बचे यहाँ पर। तो कितने बचे आपके पास, 18,000 रुपये आपके इंटरेस्ट के बचे। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका आफ्टर 2 ईयर, यानी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर कितना हो गया, 2 लाख में आपने कितना ऐड कर दिया, 18,000। ये मिल जाएगा आपको 2,18,000। अब बताइए इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, 1 / 100। यहां से आपको क्या मिलेगा, 26,160। ठीक हो गया भाई। अब इसका फिर से इनकम टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। तो इनकम टैक्स लगेगा इस इंटरेस्ट पे 25%, यानी 26,160 का 25%। तो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा 6,540 रुपीज। तो नेट कितना बचा आपके पास, नेट बचा आपके पास 26,160 में से 6,540 आपने क्या कर दिया माइनस, आपको मिला 19,620। अब मुझे बताइए अमाउंट जो मिलेगा आफ्टर 2 ईयर्स वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 21,800। ये प्रिंसिपल था। नेट जो मिला आपको वो कितना मिला, 19,620। तो फाइनल अमाउंट मिल गया 23,7,620 रुपीज। आई थिंक बच्चे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वाले एक्सरसाइज को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2। तब तक के लिए थैंक यू।